कंफर्टेबल हो रही हूँ इस चैनल पे कि मैं अपने नाइट सूट में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि तैयार हम बाद में होते हैं। इस टॉपिक पे हम अभी इसी वक्त बात करते हैं, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी और वीडियो पे काम कर रही थी। मेरे पास एक प्रॉपर स्क्रिप्ट था। मोस्टली अगर आप मुझे मतलब बहुत टाइम से देखते हो तो फिर आप जानते हो मैं बिल्कुल स्क्रिप्ट बना के वीडियो नहीं बनाती, ठीक है। इसीलिए कभी कभी मैं अटक जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्क्रिप्ट बनाती हूँ तो मैं उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाती, और जो मेरा फ्लो होता है वो बीच बीच में टूट जाता है, क्योंकि मुझे कोई चीज़ ऐसा लगता है कि मुझे रटना पड़ रहा है। बट उस वीडियो के लिए मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट करा था वीडियो बनाने से पहले, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी इसी वक्त इस टॉपिक पे तुरंत बात करना चाहिए। मैं वीडियोस बनाती हूँ, बट मैं 1-on-1 सेशंस भी लेती हूँ, लोगों को पर्सनली कोचिंग देती हूँ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, और वहाँ पे ये टॉपिक बार बार लोग डिस्कस कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर ये फ्रिक्वेंटली इतना ज़्यादा टाइम मतलब इतनी बार मुझे पूछा जा रहा है, देन डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, और ये शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ज़रूर होगा। Everyone we pushed out, ये थ्योरी होता क्या है, किस तरीके से काम करता है मैनिफेस्टेशन में, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने डाल रखा है। एक बार चैनल पे जाके अच्छे से वीडियो देख लीजिए, प्लस अगर आप चाहो तो मैं उसको पिन कमेंट में डाल दूँगी। तो अगर मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा ईजीली मतलब 1-2 लाइन में समझाऊँ तो मैं समझा देती हूँ। एवरीवन वी पुश्ड आउट का मतलब है कि हम जो डोमिनेटिंगली अज्यूम करते हैं एक पर्सन को लेके, या फिर एक डोमिनेटिंगली मतलब ज़्यादातर हमारा जो अजम्पशन होता है किसी पर्सन को लेके, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को लेके, जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है कुछ लोगों को लेके, या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके, जो वर्जन हम उनका चूज़ करते हैं, क्योंकि एक इंसान का मल्टीपल वर्जन एग्जिस्ट करता है। एक इंसान एक टाइम पे अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, और जो बिहेवियर हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू ऑफ अजम्पशन, जो बिहेवियर हमें मिलता है वो उसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो सिर्फ हम खुद हैं। एंड जब ये बोला जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम थोड़ी चाहेंगे कि हमारे साथ कुछ बुरा हो, या फिर मैंने तो उसके बारे में बहुत अच्छा सुना था, मैंने तो उसके बारे में बहुत अच्छा सोचा था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ उसने वो मैच क्यों नहीं करा। सो समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर आप बोल दो हर बारी, और ऐसा होता ही है कि सामने वाला आपका डोमिनेटिंग अजम्पशन और जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, जो भी आप बार बार उसके बारे में सोचते हो, जिस तरीके का वर्जन आपने उसका चूज़ कर रखा है अपने दिमाग में, उसको रिफ्लेक्ट करता है। प्लस आप जो अपने बारे में सोचते हो, जैसा आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो आपका डीप रूटेड बिलीव है, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। सो अगर आपको किसी भी तरीके का बिहेवियर मिल रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन या फिर कुछ लोगों से, तो फिर उसके पीछे अगर आप रूट कॉज ढूंढोगे तो फिर आपको ऐसा पता चलेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अजम्पशन, या फिर आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो फिर वो आपका अजम्पशन है। ठीक है, ये बात हम समझ रहे हैं। बट मीनवाइल हमेशा याद रखिएगा, डेफिनेटली वो आपको वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा आप उसके बारे में सोच रहे हो। एवरीवन वी पुश्ड आउट, बट आप हमेशा फ्री हो अपने लाइफ से टॉक्सिक, नेगेटिव और फालतू लोगों को किक आउट करने के लिए। यू आर फ्री फॉर दैट, आप बिल्कुल फ्री हो। ऐसा मत सोचो कि आपको किसी ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, या फिर एवरीवन वी पुश्ड आउट है, वो मुझे वैसे ही शो कर रही है जैसा मैं उसके बारे में अज्यूम कर रही हूँ। ऑफ कोर्स 100%, बट अगर आपका उस पर्सन से दिल उठ गया है, मन भर गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे बस उस पर्सन को अपने लाइफ में नहीं रखना, ऑफ कोर्स मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैं उसका वो वर्जन चूज कर सकती हूँ बाय चेंजिंग माई अजम्पशन, बाय चेंजिंग माई थॉट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। वो मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है। बट स्टिल अगर मैं नहीं चाहती कि वो पर्सन मेरे लाइफ में अभी और रहे, वो कोई दोस्त हो, वो कोई एसपी हो, या फिर वो कोई भी हो, तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ उस पर्सन को किक आउट करने के लिए मेरे लाइफ से परमानेंटली, जब जैसे भी मैं चाहती हूँ। हमेशा याद रखना, आपको सहने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो 100%, बिल्कुल। बट ये चीज़ मुझे मेरे क्लाइंट्स आके बोल रहे हैं कि मैम अगर हमारा मन ही ना करे तो हम क्या करें, मुझे ज़बरदस्ती अपना अजम्पशन किया, मुझे उस इंसान की शक्ल तक बर्दाश्त नहीं है। तो फिर ठीक है, ज़बरदस्ती आपको यहाँ पे कोई नहीं कर रहा, कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। आप अपनी रियलिटी के गॉड एंड गॉडेसेस हो, आप अपनी लाइफ के
आपका लाइफ आपके हाथ में है, आपका कंट्रोल है पूरा आपके लाइफ के ऊपर। आपका डिसीजन, आपका जो भी आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करते हो वो बिल्कुल वेलकम है, ठीक है। और आप ऐसा मत सोचो कि एवरीवन वी पुश्ड आउट, वो मेरी वजह से वो रिफ्लेक्ट कर रही है, चलो ठीक है, बट अच्छा ही नहीं लग रहा उसका, और आपका एनर्जी उसको और लेना नहीं चाहता, आप उसके आसपास अच्छा फील नहीं करते, देन आप उसको अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हो। वो चाहे कोई दोस्त हो या फिर कुछ भी और हो। एक्ट राइट नहीं कर रही या फिर मतलब कुछ भी ऐसा बिहेवियर कर रही है जो वो पहले नहीं करती थी और अचानक से कर रही है, डेफिनेटली आपका अजम्पशन या फिर समहाउ समथिंग, कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिस वजह से उसने वैसा बिहेव करा है, या फिर आपका ओन मैनिफेस्टेशन है। चलो ठीक है, मान लिया, बट आप चाहो तो उस पर्सन को अपने लाइफ से निकाल सकते हो। ऐसा मत सोचो कि आपको हर किसी को पकड़ पकड़ के फिक्स करना है। डेफिनेटली कर सकते हो, 100% कर सकते हो, बट अगर दिल नहीं चाह रहा, फॉर सम रीज़न आपको लग रहा है कि नहीं, मन नहीं कर रहा है, जेन्युइनली ना उसके बारे में अच्छा अजम्पशन रखना है, ना उसके बारे में बुरा अजम्पशन रखना है, मुझे बस उधर से निकलना है, मुझे नहीं चाहिए वो, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो। और इसके लिए आपको किसी की वैलिडेशन, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। मुझे लगता था कि इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि लोग आके पूछ रहे कि क्या नाम ये सही होगा, वो इतने टाइम की दोस्त थी मेरी, क्या उसको निकालना, अपने लाइफ से कम्प्लीटली कट ऑफ कर देना सही होगा, क्योंकि मेरा मन नहीं करा। अगर आपका मन नहीं करा तो फिर आप एक फीलिंग्स को फोर्स नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन में भी हम बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि आप चाहे फील करो या ना करो, विथ रिपीटेशन आपका फीलिंग्स आ जाता है, आपका बिलीव आ जाता है। और बिलीव और फीलिंग्स कैसे आता है, जब आप विटनेस देखते हो अपनी 3D पे, या तो फिर अगर आप कोई मोमेंट नहीं भी देखते, बट स्टेप बाय स्टेप आप जो मैनिफेस्ट करते हो, आप कुछ कुछ चीज़ें देखते हो अपनी 3D पे, या अगर आप कुछ भी मूवमेंट नहीं देखते तो वो एंड रिजल्ट दिखता है, उसके बाद आपका बिलीव स्ट्रांग होता है। तो फीलिंग्स आप कभी भी फोर्स नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फोर्स अ फीलिंग, ठीक है। आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा। तो अगर आपका मन नहीं है, किक देम आउट। जैसे ये मेरे साथ हुआ था, जब मैं अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रही थी, उस टाइम माहौल अलग था, सिचुएशन अलग था, सर्कमस्टांसेस अलग था, मैटर नहीं करता, बट बहुत अलग था। उस टाइम मैं नहीं थी, मैं कुछ और थी, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑल दोस बुलशिट, उन सब में थी। ये काला जादू, हरा जादू, पीला जादू किसने कर लिया मेरे ऊपर, ओह माय गॉड, ये इन्हीं सब में थी मैं, ठीक है। मतलब अंबानी जी को कोई काला जादू नहीं कर रहा, मुझे कर रहे हैं लोग। मतलब इतना फालतू और वेला वक्त था मेरे पास ये सब सोचने के लिए। अगर आप भी ऐसा करते हो प्लीज़ मत करो, आप बस अपने बिलीव को रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपनी रियलिटी में, और कुछ नहीं हो रहा। और जो इन सब में बहुत ज़्यादा मानते हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता है, आपने ये भी नोटिस करा होगा। बहुत से ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो बहुत खुशी की ज़िंदगी जीते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके आसपास इतने सारे लोग हैं कि उनका बाल या फिर उनका कोई यूज क्लोथ ला के काला जादू करना बहुत आसान है, ठीक है। वो अगर बिल्कुल सुरक्षित है और वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कर रहा, प्लीज़, ठीक है। वो सब अपने दिमाग से हटा दो। सो जब मैं अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रही थी, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत लो था, बहुत और रीजंस थे, एंड ऑब्वियसली सेल्फ टॉक सही नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था। उस टाइम आई वाज सो डेस्परेट टू मैनिफेस्ट हिम, आई वाज सो डेस्परेट कि एक मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, चलो एक कॉल मैनिफेस्ट करते हैं, अर्जेंट कॉल कैसे मैनिफेस्ट करें, यही सब मैं सर्च करती थी, जो कि इतना फालतू था, इतना बेयर मिनिमम था कि मैं एक कॉल क्यों मैनिफेस्ट करूँ जबकि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। बट मुझे उस टाइम मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेटल हो रही थी। जब मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करा और इस चीज़ को बहुत अंदर से मैंने समझने की कोशिश करी, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। वंस आप इस चीज़ को ठान लेते हो कि चलो मैं ये कॉन्सेप्ट समझ जाऊंगी, जो कि बहुत आसान है, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, उसके बाद आपको कोई ऐसा डाउट आएगा भी नहीं। एक चीज़ होता है कि आप चाहे कितना भी लाख कंटेंट कंज्यूम करो, आपको उसको अपने लाइफ में अप्लाई और यूटिलाइज भी करना होता है। मैं वही कर रही थी, मैं कंटेंट बहुत कंज्यूम कर रही थी, बट उसको अप्लाई कम कर रही थी। सो आई वॉज वेरी डेस्परेट एट दैट मोमेंट। सो मुझे चाहिए था वो पर्सन, जैसे भी करके कुछ भी हो, सब सही हो जाए या फिर कुछ भी। जब मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा, मैंने ऐसा फील करा कि आई डोंट नो व्हाई, 1.5 महीने के अंदर अंदर मुझे ऐसा फील हो गया था कि मुझे वो पर्सन नहीं चाहिए। आई मीन मैं बहुत बहुत बेहतर डिज़र्व करती हूँ। क्या वो पर्सन गिरते पड़ते रोते बेग करते करते पास आया? ज़रूर, ऑफ कोर्स वो आया, मैं उसके लिए अफर्मेशन देने से पहले वो आ गया था। बट क्या वो चेंज हो गया था? डेफिनेटली, क्योंकि मैं एक अपना नया न्यू वर्जन थी, तो वो तो ऑब्वियसली एक न्यू वर्जन शो करेगा ही, ऑब्वियसली, मतलब वो भी हुआ था। बट मुझे पता नहीं, मन नहीं कर रहा था।
और मैं अपने आप को थोड़ा सा फोर्स भी करने लगी थी, अरे क्यों मन नहीं कर रहा, मैं ये हमेशा चाहती थी, अब ये मेरी आंखों के सामने है तो फिर मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही। फिर उसके बाद मैंने किसी से बात करा, प्लस मैंने खुद अंडरस्टैंड मतलब इस चीज़ को समझने की कोशिश करी कि ज़रूरत नहीं है। आपको अगर फीलिंग्स नहीं है या फिर आप नहीं चाहते, कोई पास्ट की बात यहाँ पे नहीं दोहराना है, कोई ओल्ड स्टोरी नहीं है, कोई गिले शिकवे नहीं है, सब माफ़ है। बट अगर आप नहीं चाहते उस पर्सन को और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, देन आपको यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप ज़बरदस्ती किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी फ्रेंडशिप में, किसी भी रिलेटिव के साथ अगर कोई रिलेशनशिप है, कोई भी फैमिली रिलेटेड स्टफ है, वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं रह सकते। अगर आपका मन नहीं करता है तो आप बहुत फ्री हो, यू हैव ऑल दोज फ्री विल इन योर लाइफ। आप आगे बढ़ सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा फील होता है तो कि अभी इस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करना है, चलो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझती हूँ कि मेरी वजह से ये सब एक्सपीरियंस हो रहा है, चलो ठीक है, बट मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो फिर मुझे नहीं चाहिए, और उसके लिए मैं किसी को कोई आंसर नहीं देने वाली, ना कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं मन करा तो नहीं मन कर रहा, बस। बट ऐसा नहीं है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट करने से आप एसपी से दूर हो जाते हो, आपका फीलिंग्स चेंज हो जाता है, नहीं। वो डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा वैरी करता है वो चीज़। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ओ आपके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है, कुछ लोगों के साथ नहीं हो सकता। बट मेरा ऐसा मन करा था, और उसके लिए मैं किसी को भी आंसरेबल नहीं हूँ, मुझे नहीं करना किसी को आंसर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको किसी को अपने लाइफ में रखने के लिए किसी को पूछने की ज़रूरत है, वैलिडेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अलावा किसी और का वैलिडेशन नहीं लेता, तो आप भी किसी और का वैलिडेशन मत दो। एज अ कोच आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड करूँगी, बट किसी और को पूछना, उनका कोई और ओपिनियन होगा, खुद को दोष देना कि अरे मैं तो मैनिफेस्ट करना चाहती थी, राइट नाउ ही इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा सारा इंटरेस्ट कहाँ ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ को लेके इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है फीलिंग तो नहीं है फीलिंग, इतना मतलब सोच के क्या फ़ायदा। बट सेम अजम्पशन जो ओल्ड एसपी के लिए था, जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ, जो ओल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट था, सेल्फ टॉक था, उसको कैरी नहीं करना है आगे जाके, उसको थोड़ा सा वॉच आउट कर दो। भले ही लाइफ में न्यू एसपी, न्यू फ्रेंड्स लाओ, बट जो सेम ओल्ड अजम्पशन है, अरे लड़के ऐसे ही हैं, लड़कियां ऐसी हैं, दोस्त ऐसी हैं, मत करना। जो कोर डीप ओल्ड बिलीव है वो आपको रिफ्लेक्ट होता रहेगा। सो ओल्ड बिलीफ और पुराने से पुराने बिलीफ को कैसे जड़ से ख़त्म करते हैं, उसको लेके भी वीडियो आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा है, बट मैं हमेशा चाहती हूँ कि बिल्कुल मेरे चैनल पे अगर कोई जाए तो उसको हर एक टॉपिक पे इंडिविजुअल वीडियो मिल जाए, ताकि वो जो जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ढूंढना ना पड़े, अच्छे से नोट बना दिया, बस एग्ज़ाम के टाइम पे हमने उसको एक बार रिवाइज़ कर लिया और बस बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल परसेंटेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छे ग्रेड्स आ गए। तो वो मुझे करना है कि कोई अगर चैनल पे एक बार आए तो एक एक वीडियो बस वो देखता जाए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए, पर्सनल सेशन चाहिए, जो कि एक वन टाइम सेशन है, तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं। आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे मेरी एक मैनेजर है, वो सब संभालती है। आपको वो एक टाइम, अपॉइंटमेंट और किस तरीके से सेशन लेना होता है, क्या प्राइजेस रहता है, वो आपको बता देंगी। उसके बाद हम आपके साथ वन ऑन वन करेंगे, हम बात करेंगे, कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, वहाँ पे आपको हम हेल्प करेंगे। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, डेफिनेटली एक पर्सनल सेशन की बात अलग होती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और उसके लिए क्या इशू है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता है सबसे बात करने में। प्लस मुझे अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्लाइंट मिलते हैं, अर्निंग मिलता है, मैं क्यों मना करूँ। तो कुछ लोगों को लगता है कि मैम बहुत रूड है, वो जानबूझ के हमारा सेशन नहीं ले रही, ऐसा क्यों होगा, ऐसा कोई क्यों करेगा। हाँ, जब स्लॉट्स पूरा बुक हो जाता है उसके बाद मैं नहीं ले पाती, क्योंकि मैंने आपसे आपका पैसा ले लिया, फिर उसके बाद मैं आपको टाइम से डिलीवर नहीं कर रही अपना सेशन, तो क्या फ़ायदा। जब मैं नहीं कर पाऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी, चलो आपको 3-4 दिन अभी वेट करना पड़ेगा। जब मैं ये इस महीने के स्लॉट के साथ बिल्कुल मतलब मेरा काम हो जाए, मैं डन हो जाऊँ, उसके बाद हम बात करेंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ, वरना मैं ऐसा कभी नहीं बोलती ज़बरदस्ती कि अरे मैं नहीं करने वाली। मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप सब मेरे बहुत अपने हो, मेरे बहुत करीब हो, आप इतना ज़्यादा प्यार देते हो। जब क्लाइंट्स के साथ बात होता है, एक तो उनको सेशन मिलता है, प्लस जो भी उनका रिक्वायरमेंट है हम उसको प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो दिल की बात होती है ना उनके साथ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। और अगर आपको कोई वीडियो रिक्वेस्ट मुझे देना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए,
कैसा लगा वीडियो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। प्लस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है। प्लस मेरा एक प्राइवेट अकाउंट भी है, वहाँ पे सिर्फ मैं अपने बारे में ही पोस्ट करती हूँ, अपने पिक्चर्स, अपने फोटोज़ वगैरह, अपने वीडियोस वही सब पोस्ट करती हूँ। अगर आपको मुझे देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर, सी यू।